जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है जी जानवरों की खुराक के ऊपर, क्योंकि आजकल जैसे सर्दी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, धुंध का मौसम है। जानवरों में जी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मतलब जानवरों में एनर्जी की कमी की वजह से भी जानवर बीमार भी होते हैं। सबसे बड़ा फैटनिंग में मसला ये आता है कि जानवर जो है इन दिनों में वो अपना बैक मार लेते हैं। बैक से मुराद ये होता है कि जानवरों का वेट गेन जो है वो रुक जाता है और या जानवर वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा है कि हमारे सारे जानवर खुले हैं और सूरज भी प्रॉपर तरीके से, सूरज की रोशनी भी नहीं है, जिस वजह से ये जानवर जो गोबर पेशाब करते हैं ये कच्ची जगह पे ये भी थोड़ा सा गीला हर टाइम रहता है और जानवर इसके अंदर भी जो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। तो आपने जब भी जी अपनी फीड या जो है वो डिज़ाइन करनी है तो आपने ये करना है कि अपनी एनर्जी जो है वो जानवर की इन दिनों में थोड़ी सी इजाफी उसकी रिक्वायरमेंट से बढ़ा दें, क्योंकि जानवर उसके अंदर अपनी प्रोडक्शन के साथ साथ एनर्जी को जो है ये जो यूटिलाइज़ कर रहा है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसने अपने आप को सर्दी से भी बचाना है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। पहले अपने आप को वो मेंटेन रख पाएगा तो फिर ही वो जो है अपनी प्रोडक्शन की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जो आजकल यूज़ कर रहे हैं कि आपको सब दोस्तों को जैसे पता है कि आजकल जो है वो मकई की कीमत भी काफ़ी आजकल नीचे है, तो मकई का इस्तेमाल करें, अच्छा एनर्जी का सोर्स है। प्लस जो है शीरा राब, जो ये हमें शुगर मिलों से शीरा मिल जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी जो है बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो ये अपनी सर्दी की जो शिद्दत है इसको आपने ख़ुराक के ज़रिए ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आप उसको सारा कवर कर सकते हैं। जैसे देहातों में जो लोग हैं वो इन दिनों में जानवरों को जो है वो अपना अंदर बंद कमरों में और बंद वाड़े जो उनके होते हैं उनमें बंद करते हैं, आगे तरपालें वगैरह लगाते हैं। तो लेकिन ये ओपन शेड्स के अंदर आप इस तरह नहीं कर सकते। और जैसा कि ये हमारी लोकल ब्रीड है, देसी क्रॉस है, इनको तो वैसे ही सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस करते हैं, तो इससे इनकी जो है वो प्रोडक्शन पर भी खातिर खा जो है वो इफ़ेक्ट आता है और जो जानवर है वो अपना वेट गेन जो है वो रोक देते हैं, जिस वजह से फार्मर के जो दिन है फैटनिंग के वो तो गुजर रहे होते हैं, उसका डेली का फीड का खर्चा आ रहा होता है और जानवर गेन नहीं करता, तो वो अल्टीमेटली उसका सारा लॉस होता है कि जब वो जानवर जब कटवाता है तो उसका जानवर के ना कन्वर्जन आती है, ड्रेसिंग परसेंटेज नहीं आती और जानवर उस तरीके से वज़न नहीं निकाल पाता, जो उसके नुकसान की बहुत बड़ी वजह बनती है। दूसरा ये है कि जब भी आपने इन दिनों में अपनी खुराक बनानी है तो कोशिश करनी है कि आपका जो ड्राई मैटर है या वो अपना जो आप दे रहे हैं जानवर को खुराक में, वो ड्राई फॉडर से ज़्यादा उसका मतलब उसकी प्रपोर्शन आप बढ़ाएं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जानवर की एक तो खुरली में हर टाइम जो है वो खुराक पड़ी रहेगी। रात के टाइम जब ज़्यादा ज़्यादा सर्दी होगी तो जानवर कुछ ना कुछ खाता रहेगा और उससे जानवर को सर्दी कम लगेगी। फ़ाइबर का जो प्रपोर्शन है वो इन दिनों में आप बढ़ाएं। जैसे फ़ाइबर में हम तूड़ी या हे यूज़ करते हैं वो आप अपनी फीड के अंदर इन दिनों में बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि जानवर जब जुगाली करता है तो उससे भी जानवर की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन रख पाता है। और आपको इसके साथ साथ और बताता हूँ कि इन दिनों में आप थोड़ा सा मतलब जैसे रफेज में जब आप आम दिनों में अगर ग्रीन चारा मतलब जो है सब्ज़ चारा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी थोड़ी सी बेशक मिकदार कम करके आप उसको ड्राई फॉडर ज़्यादा दें, जिससे जानवर की आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला नशो नमा ज़्यादा बेहतर होगी और जानवर उससे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो है इन दिनों में आपने देखना है कि मुंह खुर का बहुत ज़्यादा मसला आता है जानवरों में सर्दियों में। तो उसके लिए आपने देखना है कि अल्लाह ना करे किसी जानवर में कोई एक भी क्लिनिकल साइन थोड़ा हल्का फुल्का सा आ रहा है तो आपने उस जानवर को फौरी बाकी वाड़े से निकाल के और उनको अलहदा जगह पे कर देना है। तो उससे भी जो है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रियल चांसेस आते हैं। अब ये देख रहे हैं, अब हमारी खुराक जो है
इसके अंदर जी आपको ये जो फाइबर का प्रोपोर्शन है जी वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखें मकई का आटा और पूरी हमारी जो हमने फार्मूलेट की हुई है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट गेन भी जो है वो तकरीबन 1350 पौने 1400 ग्राम एक दिन का आ रहा है। और इन दिनों में कोशिश करें कि क्रॉस एनिमल्स ज़्यादा डालें, उसका भी आपको यही फ़ायदा होगा कि वो सर्दी की शिद्दत ज़रा बर्दाश्त करता है। अभी आपको एक मैं जानवर दिखाता हूँ जी, जैसे ये आप देख रहे हैं जी, ये क्रॉस में है। देखें इसके बॉडी करैक्टर सारे माशाल्लाह अच्छे हैं और इसकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। हालांकि ये जब गर्मी थी थोड़ी सी पहले तो तब इसकी परफॉर्मेंस कुछ पुअर थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आप इसका आप देखें हर चीज़ ये अच्छा परफॉर्मर एनिमल है। लेकिन आपने कोशिश करनी है जानवर लें ऐसा लें, नाप झालर ऐसी हो, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जानवर की कुछ ना कुछ कोहान लाजमी हो, क्योंकि उससे जो जानवर आपका उसकी जो सेल वैल्यू है वो भी बढ़ती है। और आपको मैं ये जानवर दिखाता हूँ जी, आप माशाल्लाह जानवरों की ग्रोथ देख सकते हैं। ये माशाल्लाह तकरीबन हमारी है 70 दिन के करीब हुई भी है इनकी फैटिंग, और ये अभी थोड़े दिनों में इनको 2-4 दिन में जैसे ही ऑर्डर हमारा कंफर्म होगा तो ये माल इंशाल्लाह ताला कटाई के लिए चला जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म की जो है ड्रेसिंग भी 54, 55, 56% के करीब आ जाती है। तो ये सारे जी चीज़ होती है, आपका जितना भी है ये सारा आपका जो प्रॉफिट है ये आपकी फीड से, आपकी परचेजिंग से और इन चीज़ों से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो एक बड़ी जो है वो शायद आप कह लें कि कड़वी बात भी है या एक मतलब सच है ये बात कि अक्सर मैंने देखा है कि जी लोग कहते हैं कि जी बछड़ा फार्मिंग जैसा जी काम